ज्ञान दीक्षा में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट बेस्ड डिजिटल लर्निंग हिंदी कक्षा 6ठी से 10वीं तक। मेरा नाम नंदिता है। समाज कल्याण गुरुकुल पाठशाला मूलगु सिद्दीपेट की अध्यापिका हूँ। अध्ययन के परिणाम: छात्र शब्दावली सीखेंगे, छात्र सुनकर बोलना सीखेंगे, बिना त्रुटि के बोल सकेंगे। कैसे हो बच्चों? ठीक हो ना? घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है ध्यान से सुनकर जानकारी प्राप्त करो और अपने दोस्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करो। आपके मन में अगर कोई शंका हो तो उससे दूर होगी। चर्चा हिंदी में करनी चाहिए, जिससे हिंदी सीखने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, तो बच्चों अब आते हैं आज के विषय पर। किसी महान मार्गदर्शक ने बताया है कि अगर आपको कोई 2 रुपये देता है तो उसमें 1 रुपया रोटी पर खर्च करो और 1 रुपये से अच्छी पुस्तक खरीद लो, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके। बता सकते हैं ये शब्द किस महापुरुष ने कहे होंगे? ये बात कहने वाले और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। तो बच्चों अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने का प्रयत्न करो, जिससे हमें सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, धार्मिक जानकारी प्राप्त कर सके। तो आज हम धार्मिक विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। त्योहारों से हमारी सभ्यता और संस्कृति सीख सकेंगे। त्योहार के समय परिवार के महत्व को जानेंगे, घर के बड़ों का आदर करना सीखेंगे। भारत देश का हर एक त्योहार लोगों के प्रति प्रेम, एकता, हर्ष और उल्लास का संदेश देता है। हिंदू लोग संक्रांति, उगादि, दशहरा, दिवाली त्योहार मनाते हैं। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुसलमान लोग मुख्य रूप से रमजान और बकरीद मनाते हैं। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईसाई क्रिसमस और गुड फ्राइडे मनाते हैं। उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। हामिद नाम का एक लड़का था जो अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार ईदगाह के दिन मेला था। उसके सभी दोस्त बहुत से पैसे लेकर मेला देखने के लिए जा रहे थे, पर हामिद के पास केवल 3 पैसे थे। सब मेले में पहुंचते हैं, सब वहां अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, पर हामिद के पास केवल 3 पैसे थे, जिससे वो अपने दादी के लिए चिमटा ले आता है। सभी दोस्त उसके ऊपर हंसते हैं। जब वो चिमटा लेकर दादी को देता है तो दादी बहुत खुश होती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। यह कहानी ईद का कहानी है। इसमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। हामिद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता है, बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, ताकि खाना बनाते समय उनका हाथ न जले। अपने लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए पैसे न खर्च करके वह अपनी दादी को आराम देने के लिए उन पैसों से चिमटा खरीदता है। इस कहानी में अमीना का मातृ प्रेम भी दिखता है। तो आज हम पढ़ेंगे त्योहारों का देश भारत। हमारे देश में कई त्योहार मनाते हैं। ये जाति, धर्म और देश को जोड़ने का उत्तम साधन है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भूलने का काम त्योहार करता है। भारत को अगर त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जितने त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में। यहाँ अनेकता में एकता की झलक खास तौर पर त्योहारों के मौके पर ही देखने को मिलती है। त्योहार की परंपरा
होती है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग इस प्रकार रहते हैं जैसे विभिन्न फूलों से एक फूलों की माला बंधी हो। भारत के त्योहारों को देखकर कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि इस देश की संस्कृति कृषि प्रधान है, लेकिन आजकल पढ़े लिखे समाज में त्योहारों को लेकर कम उत्साह दिखाई देता है। इसी तरह रहे तो हम समाज से ही नहीं, परिवार से भी दूर होते जाएंगे। ये त्योहार प्रिय लोगों के साथ संबंध बनाने की, समृद्धि, संस्कृति, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। हमारे देश में त्योहारों को दो भागों में बांटा गया है, एक राष्ट्रीय, दूसरा धार्मिक। धार्मिक त्योहार संक्रांति, होली, शिवरात्रि, उगादि, बोनाल, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, बतकम्मा, दीपावली, रमजान, बकरी ईद, क्रिसमस आदि। राष्ट्रीय त्योहार जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि। इसके अतिरिक्त और त्योहार भी हमारे देश में मनाते हैं। उनमें से कुछ त्योहारों के बारे में हम जानेंगे। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में मुख्य रूप से सबसे पहले आता है संक्रांति। संक्रांति हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार उन गिने चुने हिंदू त्योहारों में से एक है जो निश्चित तिथि को मनाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में आता है तभी यह त्योहार मनाते हैं। इस दिन लड़कियां घर के आंगन में रंगोली बनाती है और लड़के आसमान में पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति भारत, नेपाल, बांग्लादेश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार ज्यादातर 14 जनवरी को मनाया जाता है। कभी कभी इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति पूरे भारत देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इस समय नई नई फसल काटी जाती है और किसान लोगों का घर अन्न से भर जाता है। लोग इसी से खुशी से अन्न की पूजा करते हैं और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाते हैं। मकर संक्रांति गर्मी शुरुआत होने का संकेत है। भारत के कुछ प्रदेशों में यह 1 से ज्यादा दिनों तक चलता है, लेकिन ज्यादातर जगह में यह त्योहार सिर्फ एक दिन मनाया जाता है। होली। होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह प्रतिवर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन लकड़ियों से होलिका बनाकर जलाया जाता है तथा प्रातःकाल रंग बिरंगे विभिन्न रंगों से एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार मनाते हैं। इस पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका की मदद से होलिका को आग में न जलने का वर प्रदान था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जा बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई।
यह कथा इस बात का संकेत करती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं। अगले दिन सब लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालते हैं। यह त्योहार रंगों का त्योहार है। शिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह फाल्गुन माह की त्रयोदशी को मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है। भक्तगण व्रत रहकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। जल, दूध, फूल, फल आदि चढ़ाते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। उगादि का त्योहार दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। उगादि का अर्थ है युग का आदि, नव वर्ष की शुरुआत। इसे नव वर्ष के रूप में खुशी से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना शुरू की थी। कहा जाता है कि इस दिन जो भी काम पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है वह काम सफल होता है। ऐसा कहा जाता है कि उगादि त्योहार को प्रतिपदा के नाम से भी लोग जानते हैं। उगादि त्योहार को सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उगादि त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लेकर आती है। उगादि त्योहार को हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। उगादि त्योहार का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। उगादि त्योहार के दिन से ही समय में बदलाव होता है। बोनाल। बोनाल एक क्षेत्रीय त्योहार है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तेलंगाना का ये त्योहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। त्योहार के पहले और आखिरी दिन एल्लम्मा की पूजा अर्चना की जाती है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का प्रमुख त्योहार है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सारे भारतवर्ष में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसको उसकी रक्षा करने का वचन देता है। कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दशहरा। दशहरा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी। असत्य पर सत्य की जीत हुई। श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस उपलक्ष्य में चारों तरफ खुशियां मनाई गई। दशहरा हिंदू धर्म के लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे पूरे उल्लास के साथ, उत्साह के साथ पूरे देश में हिंदू धर्म के लोगों द्वारा लगातार 10 दिन तक मनाया जाता है। इसीलिए इसे दशहरा कहते हैं। पहले 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। 10वें दिन लोग असुर राजा रावण का पुतला जलाकर मनाते हैं। दशहरा या विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति के वीरता का पूजक है, शौर्य का उपासक है। अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला दशहरा यानी आयुध पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। असत्य पर सत्य की विजय। भगवान राम ने इसी दिन
रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 है चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा, वाहन पूजा भी की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा हमें देता है। बतकम्मा त्योहार तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह एक क्षेत्रीय त्योहार है। पूरे तेलंगाना राज्य में बतकम्मा पर्व अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। फूलों से गौरी मां बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। यह प्रकाश का पर्व है। दीपावली को दिवाली भी कहा जाता है। दिवाली का अर्थ दीपों की माला। इस दिन लगभग सभी घर एवं रास्ते दीपक एवं प्रकाश से रोशन किए जाते हैं। दिवाली यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या से लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती है, जो व्यापक स्तर पर की जाती है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। इसके अलावा दीपावली को लेकर कुछ और भी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली है। इनमें से दिवाली सबसे प्रमुख है। इस त्योहार का ध्यान आते ही मनमयूर नाच उठता है। यह त्योहार दीपों का पर्व होने से हम सभी का मन अलौकित करता है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध त्योहार है। यह 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह ईसाइयों का सबसे बड़ा और खुशी का त्योहार है। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस के दिन घरों की सफाई कर घरों को सजाते हैं। ईसाई समुदायों के लिए क्रिसमस एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हालांकि ये पूरे दुनिया में दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। ये एक प्राचीन उत्सव है जो वर्षों से शीत ऋतु में मनाया जाता है। ये प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पारिवारिक सदस्यों में सभी को सांता क्लॉज के द्वारा क्रिसमस की मध्यरात्रि में उपहार बांटने की बड़ी परंपरा है। सांता रात के समय सभी के घरों में जाकर उनको उपहार बांटते हैं। खास तौर से बच्चों को वो उपहार देते हैं। बच्चे बड़ी व्याकुलता से सांता और इस दिन का इंतजार करते हैं। वो अपने माता पिता से
पूछते हैं कि कब सांता आएगा। अतः बच्चों का इंतजार खत्म होता है। ढेर सारे उपहारों के साथ सांता 12 बजे रात्रि मध्य रात्रि को आकर उपहार देते हैं। गुड फ्राइडे ईसाइयों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ईस्टर संडे के बाद पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। लगभग यह त्योहार अप्रैल महीने में आता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। वैशाख माह में पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। यह गौतम बुद्ध की जयंती है। महावीर जयंती। महावीर जयंती जैनियों का प्रसिद्ध त्योहार है। भगवान महावीर के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाती है। महावीर का जन्म राजघराने में हुआ था। लोहड़ी सिख पंजाबी लोगों का प्रमुख त्योहार है। यह विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। लोहड़ी सूर्यास्त के समय मनाया जाता है। बैसाखी सिख धर्म का त्योहार है। बैसाखी यह फसल की पैदावार का समय भी होता है। बैसाखी के मौके पर प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य करते हैं। ईद उल फितर मुसलमानों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह भारत सहित दुनिया भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। मुसलमानों के लिए रोजे के दिनों का बहुत महत्व है। इस दौरान वे दिन भर पूर्ण उपवास रखते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, कुरान का पाठ करते हैं। इस्लाम में ईद का दिन बहुत ही खुशी का दिन माना गया है। ईद के दिन बंदे न केवल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, बल्कि वे अपने लिए और अपने करीबी लोगों के लिए अल्लाह से दुआ भी करते हैं। इस एक इस्लामिक कैलेंडर में 2 बार ईद मनाई जाती है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। ईद उल फित्र का दिन पवित्र रमजान माह के बाद आता है, जब सभी लोग पूरे माह रमजान के रोजे रखने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं। इसके बाद शव्वाल माह आता है और इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी साल में जुल्हज माह की 10 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है। इस दिन हाजी हजरत का हज पूरा होता है और पूरी दुनिया में लोग कुर्बानी देते हैं। शरीयत के मुताबिक कुर्बानी हर उस औरत और मर्द के लिए वाजिब है जिसके पास 13,000 रुपये या उसके बराबर सोना और चांदी या तीनों मिलाकर भी 13,000 रुपये के बराबर है। दोनों ही ईद का शरीयत के अनुसार बहुत महत्व है। साथ ही ईद सामाजिक भाईचारा भी बढ़ाती है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को दूसरे मजहब के लोग खास तौर पर ईद की शुभकामनाएं देते हैं। बकरीद मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे ईद उल जुहा के नाम से जानते हैं। यह बलिदान का त्योहार है। अब आते हैं राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। सन 1950 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। इसीलिए देश के कोने कोने में तिरंगा फहराया जाता है। बिना किसी जाति भेद के सभी लोग भाग लेते हैं। सरकारी कार्यालय, विद्यालय में तिरंगा फहराया जाता है। सभी बच्चे इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं और इस दिन राष्ट्रपति बच्चों को, साहसी बच्चों को पुरस्कार देते हैं। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत देश में बहुत उत्साह, उल्लास, गौरव के साथ मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस दिन देश की आजादी के लिए प्राण देने वालों के त्याग को याद किया जाता है। इस दिन
सरकारी कार्यालयों, पाठशालाओं में तिरंगा फहराया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। बच्चे बहुत खुश रहते हैं और उत्साह से भाग लेते हैं। त्योहार पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम सबका कर्तव्य यह है कि त्योहारों को सादगी और पवित्रता से मनाएं। त्योहार को मनाने में जो विकृतियां आ गई है उसे समाप्त करना होगा, जैसे त्योहारों पर मदिरापान, शराब पीना, धार्मिक उन्माद करना, लड़ाई झगड़ा करना, ध्वनि प्रदूषण करना, वायु प्रदूषण करना। इन सबको ध्यान में रखते हुए त्योहार को मनाना चाहिए। आज के समय में व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता, लेकिन त्योहार ही एक ऐसा मौका है जिस पर व्यक्ति अपने पूरे परिवार तथा मित्रों से मिल पाता है। त्योहार हमारे जीवन में बहुत खुशियां भर देते हैं। अब तक हम लोग धार्मिक राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उस पर कुछ परियोजना कार्य करेंगे। आपको कौन सा त्योहार पसंद है, उसका चित्र बनाकर एक सुंदर कविता अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहार के बारे में जानकारी प्राप्त करो, उसे संवाद या नाटक के रूप में प्रस्तुत करो। यह 2 परियोजना कार्य आपको करना होगा। त्योहारों के मुख्यांश। त्योहार हर एक देश में मनाए जाते हैं, लेकिन भारत देश के त्योहारों का अपना ही अलग अंदाज होता है। इससे पारिवारिक प्रेम बढ़ता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है, जात पात का भेद मिटता है। भारतीय त्योहार हर एक दिन की अपनी विशेषता होती है, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक हर दिन कोई न कोई त्योहार हमारे भारत देश में मनाया जाता है। वातावरण के अनुकूल त्योहार के नियम होते हैं। इस्लामिक त्योहार, ईसाइयों का त्योहार, हिंदुओं का त्योहार, सभी का उद्देश्य एक ही है, प्रेम और शांति। भारत की पहचान अनेक धर्मों का एक सुंदर स्वरूप, प्रेम, एकता, आपसी भाईचारा ही त्योहारों का मुख्य उद्देश्य है। भारत त्योहारों का देश है, जहां पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग अपना त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वह हिंदुओं की दिवाली हो, मुसलमानों की ईद हो, सिखों की लोहड़ी हो, फिर ईसाइयों का क्रिसमस हो। भारत में सभी त्योहार खुशी और जुनून के साथ मनाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार, मौसमी त्योहार। सभी त्योहारों का अपना एक विशेष महत्व है और इन्हें मनाने का तरीका अलग अलग है। राष्ट्रीय त्योहारों में गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, शिक्षक दिवस, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती आदि। सभी त्योहारों का महत्व सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। बच्चों के लिए त्योहार का दिन जश्न मनाने, खेलने कूदने और खाने पीने का दिन होता है। कुछ लोग त्योहार का दिन अपने दोस्तों और परिवार के साथ मनाते हैं। कुछ लोग के लिए यह दिन आराम का दिन होता है। राष्ट्रीय, धार्मिक और मौसमी त्योहारों पर स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों में भी अनेक कार्यक्रम जैसे निबंध प्रतियोगिता, कविता लेखन, भाषण आदि का आयोजन किया जाता है। त्योहारों का देश भारत के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, तो बच्चों यहाँ जो बताया गया है उस पर ध्यान दें। हमारे सचिव डॉक्टर RS प्रवीण कुमार जी ने आपके लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों पर ध्यान दें, इन्हें अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें। यह आपका सौभाग्य है कि घर बैठे ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। मुझे भी यहाँ पर बोलने का मौका मिला,
मैं भी उनकी आभारी हूँ। अनेकता में एकता ही है भारत की पहचान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भारत की शान। धन्यवाद।